नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम सेमेस्टर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम आदिकालीन श्रृंखला के अंतर्गत अध्ययन करेंगे अमीर खुसरो की कव्वाली का। हम व्याख्या करेंगे अमीर खुसरो की इस सुप्रसिद्ध कव्वाली की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमीर खुसरो आदिकाल में खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता के रूप में जाने जाते हैं तथा संगीत एवं वाद्य यंत्रों में तबला के आविष्कारक भी अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। सूफी मत से प्रभावित थे खुसरो तथा इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया के मार्गदर्शन ने इन्हें सूफी साधना का मार्ग दिखाया था। तो चलिए व्याख्या करते हैं इस सुप्रसिद्ध कव्वाली की। कव्वाली गुरु निजामुद्दीन औलिया के संसर्ग का किस तरह से उनका प्रादुर्भाव अमीर खुसरो के जीवन में परिवर्तन लाया है, इस तथ्य की बड़ी ही सुंदर व्याख्या प्रस्तुत करती है। खुसरो कहते हैं, छाप तिलक तजदीनी रे तो से नैना मिला के। खुसरो अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन का साधना के मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने का श्रेय अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया जी को देते हैं। वे कहते हैं कि छाप तिलक अर्थात अपना स्वयं का व्यक्तित्व, अपनी विचारधारा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सब किसी न किसी मतांतर से संबंधित होते हैं। हमारा धर्म, व्यक्तित्व, विचारधारा, तरह तरह की तथ्य हमें प्रभावित करते हैं, परंतु जब हम गुरु के प्रभाव में चले जाते हैं, गुरु के मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो हमारे अंदर की ये व्यक्तिगत भावनाएं और धारणाएं कहीं ना कहीं गुरु के बताए मार्ग में विलीन होकर के रह जाती हैं। छाप तिलक यानी अपने अस्तित्व का भान। छाप तिलक तजदीनी रेतों से नैना मिला के। खुसरो अपने गुरु की प्रशंसा प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि जब से मैं गुरु के बताए हुए ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ा, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ा, तो मेरा स्वयं का व्यक्तित्व, मेरी स्वयं की पहचान ही मुझसे विलग हो गई। मैं गुरु के बताए मार्ग में स्वयं को समर्पित कर चुका हूँ। आगे खुसरो कह रहे, प्रेम बटी का मदवा पिला के। प्रेम रूपी बूटी का मद पिला करके मेरे गुरु ने मुझे मदमस्त कर दिया है। मदमस्त करने का तात्पर्य है कि वे सांसारिक ज्ञान को भूल चुके हैं। सांसारिक विषय वासनाएं अब उनको प्रभावित नहीं करती। एक तरह की प्रेम की, ईश्वर को प्राप्त करने की खुमारी में डूब चुके हैं खुसरो। मतवारी कर दीनी रे मोसे नैना मिला के, कि गुरु ने जो साधना का मार्ग मुझे बताया, उस पे आगे बढ़ के तो मेरा स्वयं का व्यक्तित्व ही अब मेरे पास नहीं रहा। मैं तो गुरु के बताए आदर्शों पर, उनके बताए मार्ग पर ही चलते चलते स्वयं को भी विस्मृत कर चुका हूँ, भूल चुका हूँ। और प्रेम रूपी जो बूटी मुझे मेरे गुरु ने पिलाई है, उसको पी करके तो मैं मतवाला हो गया हूँ। अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं, मोह और विकारों से मेरा नाता सदा सदा के लिए टूट गया है। मुँह से नैना मिला के। और ये कब संभव हुआ? जब गुरु ने अपने नेत्र मुझसे मिला करके, अर्थात गुरु ने ज्ञान रूपी दीक्षा मुझे प्रदान की। खुसरो निजाम पे बलि बलि जाइए। बलिहारी जाना, न्यौछावर हो जाना। हम कब जाते हैं किसी के ऊपर न्यौछावर? जब हम उसके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव अनुभव करते हैं। तो खुसरो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया पर बलिहारी जा रहे हैं, न्यौछावर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही आज खुसरो को ईश्वर प्राप्ति का वो मार्ग दिखाया है, साधना का वो मार्ग उनके सामने रखा है,
जिस पर चल करके वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। तो इसीलिए खुसरो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया पर बलिहारी जाना चाहते हैं, न्यौछावर हो जाना चाहते हैं उन पर। मोहे सुहागन कीनी रे, सुहागन का अर्थ ईश्वर के प्रेम से आकंठ डुबो दिया है गुरु ने खुसरो को, ईश्वर से साक्षात्कार करने के योग्य बनाया है गुरु ने खुसरो को। तो गुरु की कृपा से ही खुसरो को ईश्वर साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हुआ और उन्हें सुहागन होने का गौरव प्राप्त हुआ मुँह से नैना मिला के। और ये कब संभव हुआ? जब गुरु ने अपनी कृपा से अपने बताए हुए साधना मार्ग के द्वारा खुसरो को ईश्वर से साक्षात्कार योग्य बनाया। तो प्रस्तुत कव्वाली लौकिक और अलौकिक दोनों ही अर्थों को व्यंजित करती है। लौकिक अर्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो जब वो उसको प्राप्त कर लेता है तो उसको संसार का मोह नहीं रहता है, उसके लिए उसका प्रिय व्यक्ति ही अभीष्ट हो जाता है। उसी तरह साधना पथ पर आगे बढ़ने वाला साधक जब अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है तब उसके लिए संसार शून्य हो जाता है, नगण्य हो जाता है संसार, और वो अपने गुरु पर ही बलिहारी जाता है। और खुसरो यहाँ पर गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मेरा तो अस्तित्व ही बदल गया, मेरे अंदर अब कुछ नहीं बचा। कबीर भी कहते हैं ना, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। उसी तरह खुसरो भी कह रहे हैं कि मैंने छाप तिलक, अपनी पहचान भी त्याग दी है, गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए। अर्थात गुरु ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की कि मैं सब कुछ भूल करके ईश्वर के साक्षात्कार हेतु योग्य बन सका हूँ और जिसके द्वारा मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाया। तो प्रस्तुत कव्वाली खुसरो की अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता का परिचय देती है, खुसरो के सूफी सिद्धांतों को हमारे सामने लाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूफी मत के अनुसार साधना की 4 अवस्थाएं होती हैं: शरीयत, तरीकत, हकीकत, मरीफत। शरीयत अर्थात गुरु के द्वारा, धर्म के द्वारा बताए गए ग्रंथों के आधार पर चलना, तरीकत अर्थात उनका पालन करना, हकीकत अर्थात आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करना, सच के स्वरूप को जान लेना, और मरीफत अर्थात सिद्धावस्था, जहाँ पे खुसरो पहुँच पाए हैं अपनी गुरु की कृपा से। तो सूफी सिद्धांतों का परिचय मिल रहा है इस कव्वाली में, और ये कव्वाली गेय रूप से भी अत्यंत प्रसिद्ध रही है। कई सुंदर गायकों ने अपने प्रस्तुतिकरण से इस कव्वाली के द्वारा श्रोताओं का मन मुग्ध किया है। तो प्रस्तुत कव्वाली सूफी